शीर्षासन में जाने से पहले कुछ पूर्व तैयारियां करना ज़रूरी है। अर्थात यदि हम शीर्षासन में जा रहे हैं तो उससे पहले कुछ एसेसरी एक्सरसाइज का होना ज़रूरी है। जैसे पद्मासन में बैठकर गर्दन को दाएं और बाएं घुमाना और गर्दन को क्लॉकवाइज तथा एंटी क्लॉकवाइज घुमाना। यहाँ पर सावधानी ये रखनी है कि पूरा शरीर ही हमने नहीं घुमाना है, बल्कि जो कान का स्पर्श है वह शोल्डर्स तक आ जाना चाहिए। गर्दन के ऊपर वाला हिस्सा ही जहाँ पर आज्ञा चक्र है, आज्ञा चक्र को एक्टिव करने के लिए हमने ये गर्दन से संबंधित एक्सरसाइज करनी है। जैसा कि सांभवी मुद्रा में यदि हम जा रहे हैं तो सांभवी मुद्रा का जो संबंध है वह स्वयं पर अर्थात अपनी आत्मा पर ध्यान केंद्रित करना है। स्वयं पर तथा अपने आत्मा पर ध्यान केंद्रित करना है। ये शीर्षासन से पूर्व की तैयारियां हैं। सबसे पहले हमने सांभवी मुद्रा में जाना है। उसके बाद फिर गर्दन का लेफ्ट राइट क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना और उसके बाद स्टोमक को भी इसी तरह से रोटेट करना है लेफ्ट और राइट में। मन और प्राण को संयत करने के लिए अर्थात अपने इंद्रियों तथा मन को केंद्रित करने के लिए और मस्तिष्क को आध्यात्मिक चिंतन हेतु प्रेरित करने के लिए ये जो सांभवी मुद्रा है और प्राणायाम है ये सहायक है। ये प्रारंभिक स्थितियां हैं जिससे हम अपने मन और प्राण को संयत कर सकते हैं और अपने मस्तिष्क को आध्यात्मिक चिंतन हेतु प्रेरित कर सकते हैं। शीर्षासन से पहले जैसा कि ये एसेसरी पूर्व तैयारियां हैं, ये दंडासन की स्थिति है, दंड लगाना है। यहाँ पर ये जो भुजंग आसन की स्थिति पर लेटते हुए ही हमने इस तरह से ये आसन भी लगाने हैं। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जैसा कि शीर्षासन में पाइवोट संधि है, काफ़ी नाजुक संधि है, इसमें इसको एक्टिव करने के लिए इस तरह से आसन का होना ज़रूरी है। शीर्षासन में जाने के लिए सांभवी मुद्रा सबसे महत्वपूर्ण है। सांभवी का ये शंभु से बना हुआ है, शिव पार्वती से संबंधित है। यहाँ पर अपनी दृष्टि को भौं के मध्य में, दोनों नेत्रों के मध्य का जो क्षेत्र है, माथे में, कपाल में, इसमें अपने नाक और दृष्टि को एक भी का आकार देना है। ये कुक्कुटासन है, ये भी पूर्व तैयारी है। शीर्षासन की पूर्व तैयारी है, कुक्कुटासन भी इसमें कर लिया जाना है। अब हम ये इस प्रकार के नंबर 1 शीर्षासन से पूर्व, उसके बाद ये शीर्षासन की स्थिति है। शीर्षासन में हमने सावधानी ये रखनी है कि सर का टिकाव हाथ की अंगुलियों में नहीं करना है। जैसे कि हाथ की अंगुलियों को एक दूसरे को अंदर अंगुलियों को व्यवस्थित करते हुए ही हमने उल्टा खड़ा होना है। यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि सर का टिकाव हाथ की अंगुलियों में ना हो और श्वसन क्रिया रिस्पिरेशन सामान्य स्थिति से चलता रहे। इसमें पूरक, रेचक, कुंभक इस तरह की स्थितियाँ नहीं लानी है, बल्कि सामान्य श्वसन की क्रिया इसमें, रिस्पिरेशन इसमें अपने स्वाभाविक या सामान्य रूप से को केंद्रित करना है। सांभवी मुद्रा के लिए स्पाइनल कॉर्ड या मेरुदंड का सीधा रखना जरूरी है। शीर्षासन के तुरंत बाद, यह अभी पूर्ण शीर्षासन नहीं हुआ है, शीर्षासन की
अवस्थाएं ही हुई हैं, इसके तुरंत बाद आंजनेय आसन में जाना है। आंजनेय आसन में सावधानी ये रखनी है कि दोनों पाँव के तलवे कारपेट में स्पर्श करते हुए रुके हुए होने चाहिए। एक तलवा ऊपर या दूसरे पाँव का तलवा नीचे नहीं करना है, बल्कि ये दोनों सामान्य स्थिति से पूर्ण रूप से कारपेट में बिछे हुए होने चाहिए। स्पाइनल कॉर्ड सीधी है और गर्दन सीधी है। हाथ की कोहनी को कान से स्पर्श नहीं करना है और प्रणाम की स्थिति बनाए रखनी है। जब हम नीचे झुक रहे हैं उस समय इतना जो घुटना हम नीचे कर रहे हैं उसको भी कारपेट में स्पर्श नहीं कराना है। सांभवी मुद्रा में आंखें बंद करनी है और पूरे शरीर को शिथिल करना है। पूरे शरीर को शिथिल करना है। ये शीर्षासन की अब छूटी हुई आधी स्थितियाँ हैं, आधी अवस्थाएं हैं। यहाँ पर दोनों पाँव को सबसे पहले हम ऊपर की ओर उठाते हैं। पाँव के तलवे आकाश की ओर होने चाहिए। पाँव के तलवों का आकाश की ओर लाने का प्रयास करना है और एक क्षण के समान स्थिति बनाने का प्रयास किया जाना है। यहाँ पर बीच बीच में ये स्लाइट एक्शन भी किए जाने हैं, जैसे पाँव फैलाना और मिलाना, एड़ी को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना। और उसके बाद यहाँ पर भी हमने सांस को सामान्य रखना है। सांस की बातें तो हो गई हैं। कमर से जो नीचे वाला हिस्सा है, जॉइंट वाला हिस्सा है, पेल्विक गर्डिल पर हमारा जो ध्यान है वह कंसंट्रेट हो। इन सब के लिए जो मन और प्राण है उसका कंसंट्रेशन होना जरूरी है। इन सब के लिए मन और प्राण को संयत करना जरूरी है और मस्तिष्क को आध्यात्म का चिंतन करने के लिए प्रयास करना। इस प्रकार की स्थितियाँ यदि हम अपने मन और मस्तिष्क में बनाए रखेंगे तो संबंधित जो आसन है उसमें सुविधा मिलेगी। वहाँ से हम विचलित नहीं हो पाएंगे। उन स्थितियों ये जो स्टेप इसमें किए जा रहे हैं वहाँ पर विचलित नहीं होंगे। ये शीर्षासन के बाद जैसा कि आंजनेय आसन तो करना ही है और आंजनेय आसन के बाद हमने यहाँ पर दोनों पाँव में थोड़ी सी दूरी रखते हुए शरीर को एक छड़ का आकार देना है और दोनों हाथों के पंजों को, उंगलियों को एक दूसरे के अंदर मिलाते हुए सीधे खड़े हो जाना है और उसके बाद आधा बायां, फिर सीधा, आधा दाहिना, उसके बाद फिर सीधा। अंतिम स्थिति है शीर्षासन के बाद की जो अवस्थाएं, क्रियाएं हैं, उसमें हमने पाँव के पंजों के बल पर खड़ा होना है, शरीर को एक छड़ का आकार देना है और खिंचाव, कमर से ऊपर वाला क्षेत्र का खिंचाव ऊपर करना है और टिकाव पूर्ण रूप से अंगुलियों में ही किया जाना है, पाँव की अंगुलियों में। यहाँ पर जब हम हाथ ऊपर कर रहे हैं तो कोहनी का स्पर्श कान से नहीं करना है।